हेलो जी, हेलो वंस अगेन। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने दुख की परिभाषा को समझने की कोशिश करी। मैं इस एपिसोड में भी दुख की परिभाषा को थोड़ी और जानकारी प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। दुख, आपने ये तो सुना ही होगा या देखा होगा या महसूस किया होगा कि जब बच्चा इस संसार में आता है तो डॉक्टर उसको सबसे पहले इस तरीके से इसकी पीठ पे थपथपाते हैं कि वो रोए। कि उसके मुंह से आवाज निकले। और डॉक्टर के थपथपाने से बच्चा मुंह से आवाज निकालता है और थोड़ा सा रुद्र रोकर दिखाता है तो डॉक्टर बड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके घर में लड़का या लड़की पैदा हुई है। नाउ ही इज कंफर्टेबल इन सेइंग कि बच्चा रोया है, उसे दुख महसूस हुआ है बच्चे को यहाँ आने का इस संसार में, क्योंकि पिछले 9 महीने वो परमात्मा का नाम लेता हुआ माता के गर्भ में बैठा था। अब अपने कर्मों के हिसाब से संसार में जन्म ले चुका है। सो व्हाट कहना क्या चाहता हूं मैं कि दुख तो उस क्षण ही हमारे साथ आ जाता है, क्योंकि हम दुख के कारण बार बार एक बार कहते हैं कि पिछले कर्मों का लेखा जोखा इस कर्मों के लेखे जोखे के साथ होता हुआ अगले कर्मों के लेखे जोखे में जाने वाला है। देखिए, मैं एक बात तो जरूर आपको कई तरीकों से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आपका बच्चा या आप खुद 10वीं कक्षा में 2 सब्जेक्टों में फेल हो जाते हैं। आप फेल हो जाते हैं, आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है या आपका उत्तीर्ण होना जरूरी हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि जो कमियां आप में पहले रह गई थी, आप उस कमियों को दूर कर दोबारा से इस परीक्षा में आप आए और उत्तीर्ण हो, तभी आपको दोबारा मौका दिया जाता है। नहीं तो स्कूल सीधा कह सकता है, नहीं जी हम तो, आप फेल हो चुके हैं, फिनिश, आप जाइए दोबारा से पूरे साल की पढ़ाई करिए। लेकिन स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है कि भाई आपने जो गलतियां करी हैं, अगर आप उस गलतियों को ना दोहराएं और उन गलतियों को अपना गलती समझकर उसके ऊपर काम करें तो आप आसानी से दोबारा उत्तीर्ण हो सकते हैं। यही फार्मूला लाइफ का है, छोटा सा। अगर हमें पता लगता है कि हमसे गलती, मैं कहता हूं कि भी सबसे पहले आप ये मत पूछिए कि कोई आपको आके कहे कि आप गलती कर रहे हैं। आप एकांत में बैठ के, जैसे मैंने कुछ एपिसोड्स पहले आपको बोला था कि सबसे बड़े ज्ञानी हम खुद हैं अपने आप के। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। हम अच्छे को बार बार दोहराते हैं, बुरे के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। मतलब क्या बुरा जो हमने किया, बुरा जो हमारे साथ बुरा हो रहा है वो हम बार बार नहीं 100 बार, हजारों बार सुनाते हैं अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को, अपने वर्क कोलीग को, माता पिता को, जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपको वहां से सिंपैथी मिलने वाली है, आप अपने उस लोगों द्वारा किए हुए दुख को बार बार दोहराते हैं। लेकिन जो आपने जो किसी को दुखी किया है या आपने गलत कर्म किए हैं, उसके बारे में हम कभी भी बातचीत नहीं करते हैं। अब दुख चाहे आप किसी के लिए करो या कोई आपके लिए करो, दुख तो सेम है। अगर कोई आपके हाथ पर चींटी काटता है और आप सेम
स्ट्रेंथ की चूटी साथ वाले को काटते तो दर्द तो दोनों को ही होगा। बस एक में कभी शायद सहने की ताकत ज़्यादा होगी, वो आह कर कर रख जाएगा। दूसरे में अगर सहने की ताकत कम हुई तो वो उसमें थोड़ा दुख को लंबे समय तक महसूस कर सकता है। हमें अपने दुख के कारण का सबसे पहले उसकी डेप्थ में जाना है। हमें ढूंढना है कि हमारे साथ ऐसा क्यों है। परमपिता परमात्मा ने हमें ये शक्ति दी है। चलिए हम इस पर बात करते हैं कि भी बच्चा पैदा होता है और एक गरीब घर में, और उसकी माँ बाप के पास ऑलरेडी खाने पीने को कुछ खास नहीं है, और वो पैदा होता है। पैदा होने के बाद वो सीधा ही, आपने देखा होगा कि कुछ भिखारी अपने बच्चों को साथ में लटका कर, बच्चों का सहारा लेकर भीख मांगने लगते हैं, और बच्चे को शुरू से ही भीख मांगने की तैयारी करवा देते हैं। देखिए, पहले आप अपने पिछले कर्मों के कारण उस गरीब घर में, उस जगह पर पैदा हुए। सबसे पहला ये आपके पिछले जन्म का लेखा जोखा या नेगेटिव रिजल्ट या आपका फेलियर या आपके कर्मों का दूसरों को दिया हुआ दुख, या आप ये समझ लीजिए कि भी आपने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए, उसके कारण आपका जन्म सबसे पहले वहां हुआ। जन्म होते ही आपने 3 लोगों को दुखी किया। पहले आप, आपकी माता, फिर उसके पिता। उन्हें आपके पैदा होने की खुशी तो है, लेकिन उन्हें दुख किस बात का है कि भी आप उनके घर में, गरीब के घर में पैदा हुए हैं, और आपके लिए उनके पास कुछ अच्छा खाने पाने पिलाने के लिए सुख साधन नहीं है। इट मीन्स कि द प्रीवियस जो पास्ट लाइफ है उसमें आप तीनों का संबंध इतना ज्यादा गहरा रहा होगा, आपके कर्मों का एक दूसरे के साथ देखा जोखा इतना गहरा रहा होगा कि इस जन्म के कुछ अरसे भी आप लोगों को इकट्ठे गुजारने होंगे। मीन्स कि भी परमात्मा की तरफ से आप लोगों को दोबारा से एक चांस दिया हुआ है, एक दोबारा से एक रिहर्सल, इस प्ले गेम, लाइफ के प्ले गेम को दोबारा से प्ले करने के लिए आपको एक चांस मिला है कि आप जो प्रीवियस लाइफ में अच्छा नहीं कर पाए या किसी वजह से आप में कोई कमी रह गई है, उसको इस लाइफ में आप अच्छा प्ले कर दोहरा कर उसे ठीक कर सके। बजाय हम ये समझने के, हम उस दुख को अपने माथे पर लेबल लगा लेते हैं और कहते हैं हमारे साथ तो ऐसा हुआ है जी, हम तो इस बात से इतने दुखी हैं, हमारे साथ परमात्मा ने ऐसा किया है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूं। एक शाहूकार लाला जी के घर में एक नौकर हुआ करता था। शायद आप लोगों को कुछ पता हो, पहले ऐसी बग्गी आया करती थी जिसमें इंसान खुद उस रिक्शे पर इंसान को बिठाकर खुद उसको रिक्शे को खुद खींचा करता था। तो लाला जी के पास इस तरीके की बग्गी थी और उन्होंने एक नौकर या गुलाम कह लीजिए रखा हुआ था, जिसको वो खाना पीना देते थे और उसके बदले में वो शाहूकार जी को, उस बिजनेसमैन लाला जी को लेकर वो अलग अलग जगह पर जाया करता था। तो कभी कभी जब लाला जी को किसी वजह से देर हो रही होती थी तो लाला जी उसको पीछे से लात मारकर या गुस्से में आकर उसे बुरा भला कहकर, अरे भाई तेज चलो, मुझे जल्दी पहुंचना है, तुम इतना खाने पीने को मैं देता हूं फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, तेज चलो और तेज चलाओ और तेज भागो। इस तरीके से उनके ऊपर वो एक जुल्म की कतार लगातार, क्योंकि लाला जी को धन की कमी नहीं थी, लाला जी के पास वैभव था, लाला जी के पास हुकूमत थी, लाला जी के पास हर तरीके की सुख सुविधा थी, और वो गरीब लाला जी की बग्गी खींचता खींचता एक दिन वक्त के हिसाब से, वो भी बूढ़ा हो गया, लाला जी बूढ़ा हो गया, वक्त के हिसाब से दोनों
का देहांत हो गया और वो उस जीवन काल से चले गए। अब अगले जन्म में जब दोनों ने जन्म लिया, जिन्हें पुनर्जन्म कहते हैं, वो जन्म हुआ तो उन्होंने अलग अलग रूप में जन्म लिया और अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग जगह पर जन्म लेने के बाद अपने जीवन काल में चले गए। एक बार एक संत पेड़ के नीचे बैठा अपने शिष्यों को बता रहा था कि पुनर्जन्म या पुराने जन्मों का लेखा जोखा इस जन्म में कैसे आता है और किस तरीके से हम इंसानों को उस की परिभाषा समझाता है। तो ये सब बता रहा था, तो इतने में उन्होंने देखा कि एक किसान अपने जो बैलगाड़ी है उसको लेकर आ रहा है और सामने एक बैल जो उसे खींच रहा है और पूरी धूप है और इस चमचमाती धूप में उसके हाथ में एक डंडा है जो बार बार वो उसको मार रहा है और उसे अपशब्द बोलकर, गालियां निकालकर उस बैल को आगे आगे बढ़ाता है। तो उस संत के एक चेले ने उस बंदे से, उस राहगीर बंदे से पूछा कि आप इसे बार बार क्यों मार रहे हो? वो बोलता है ये चलता नहीं है, ढीठ हो गया है, अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो ये रुक जाएगा और मुझे अपने खेतों में जल्दी पहुंचना है, मैंने इसको खेतों के लिए लिया है। वो बात सुनकर उस चेले ने, उस शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये इस पर इतना क्रोध क्यों दिखा रहा है? तो गुरुजी ने बोला, बेटा, मेरे पुत्र, मेरे शिष्य, ये जो बैल है ये पिछले जन्म में इनके शाहूकार हुआ करते थे और ये जो किसान जो बैलगाड़ी को लेके जा रहा है, ये किसान उसको खींचने वाला, उसकी गाड़ी को खींचने वाला इसका सेवक था। वो अपने अच्छे कर्मों की सेवा के कारण इस जन्म में एक अच्छा किसान, धनाढ्य किसान बना है और जो लालाजी इसको इतना धन धनाढ्य होने के बावजूद भी, उन्होंने इतने दान कर्म किए, उसके बावजूद भी इतने मंदिरों में उन्होंने इतना दान दिया, गौ दान से लेकर बड़े बड़े दान किए, कई लोगों को खाना खिलाया, उसके बावजूद भी वो बैल बना, क्योंकि उसके व्यवहार से, उसके अहंकार से उसने अपने अच्छे किए हुए कर्मों पर भी पानी फेरकर अपना लेखा जोखा इस जन्म में एक बैल के रूप में उस किसान के साथ दे रहा है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको अपने अच्छाई के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छाई तो हमेशा अच्छी तरफ ही ले जाएगी। लेकिन अगर आप जाने अनजाने में अच्छा नहीं कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, तो वो बुरा आप कितना भी आप उसे छुपाने की कोशिश करें, कितना भी आप उसे ये समझें कि ये मेरा अधिकार है, मैं बुरा कर सकता हूँ, या मुझे इस जन्म में इसलिए ऐसा मिला है क्योंकि मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं बुरा करने का मेरे पास एक अधिकार है। तो मित्रों, उस बुरे का रिजल्ट बहुत ही बुरा होना है, क्योंकि हम किसी को जब कष्ट देते हैं तो हमें ये महसूस नहीं होता कि उसे कितना कष्ट हो रहा है, हमें तब महसूस होता है जब वो कष्ट हम अपने आप पर लेते हैं। तो घूम फिर कर फिर हम वहीं पहुंचते हैं कि वो दुख, जिस दुख के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, वो दुख हमारे पास पिछले लेखे जोखों से इसमें भी आया है।
अब दुख को हम लोगों ने अलग अलग तरीकों से लिया। पहले तो हमने जैसे बताया कि हम किसी ऐसे घर में पैदा हुए जो ऑलरेडी गरीब है या जो ऑलरेडी सुख साधनों से वंचित है। दूसरा हमने कि भी हम उस शिक्षा को या उस संसारिक सुख साधनों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाए। तीसरा कि भी हमारे पास जो अर्धांगिनी या स्त्री या मर्द जिसके साथ हमारा विवाह या साथ जीवन हुआ है, उनके साथ भी हम अपना कुछ ऐसा व्यवहार नहीं कर पाए हैं। तो क्या है ये सब? ये क्या है ऐसा चक्र जो हमारी समझ में आते हुए भी, हम समझते हुए भी समझना नहीं चाहते हैं? ऐसी क्या खास बात है कि हम उसे समझना नहीं चाहते हैं? क्या कारण क्या है इसका? क्या हमारा दिमाग दिल से ऊपर वास करता है इसीलिए वो दिल पर काबू करके रखता है? क्या हमारा दिमाग संसारिक जीवनों में संसारिक सुख साधनों के पीछे इतना तेज दौड़ता है कि उसे यही नहीं पता लगता है कि भी उसको दौड़ने के लिए जो पाँव या जो पैर या जूते चाहिए वो उसके पास है ही नहीं? क्या हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे दिमाग से कि हम एक भ्रम में अपना सारा जीवन एक भ्रम में ही गुजार देते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे और ऐसा होगा तो वैसा करेंगे? हम सच्चाई या उसकी द ट्रूथ, द हकीकत की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट होते? उसको हम कैसे पकड़े, कैसे अट्रैक्ट करें अपनी तरफ? कैसे हम उसके साथ घुल मिल जाए? कैसे हम अपना दुख को दूर करें? कैसे हम सुख की अभिलाषा करते हुए सुख को महसूस करें? चलिए अगले एपिसोड में हम इस पर और ज़्यादा गंभीरता से बात करेंगे। तब तक के लिए आप कृपया कर देखें कि जो कष्ट आपको मिले हैं उसके साथ साथ आप ये देखिए कि आपने उसके बदले में कितने अच्छे कर्म किए हैं या कितने कष्ट दिए हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।